हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आज कोई इंपॉर्टेंट डे है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको कवर करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो या फिर अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिवस को लेकर है। पहला प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 24 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 23 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 24 अक्टूबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात यह है कि क्यों मनाया जाता है। देखिए, 1945 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है, यानी कि आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया है। इसीलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को इसका आंसर भी पता होगा। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 12 नवंबर, सी ऑप्शन है 1 दिसंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, विश्व पोलियो दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करें विश्व पोलियो दिवस को लेकर कि क्यों मनाया जाता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। डॉक्टर जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। अब बात यह है कि डॉक्टर जोनास साल्क कौन थे, तो पोलियो के टीके का इन्होंने ही आविष्कार किया था। इसीलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व पोलियो दिवस को हर वर्ष 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उद्देश्य की बात करें तो पोलियो के उन्मूलन के प्रयासों और पोलियो के टीके के महत्व के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो आप उद्देश्य और क्यों मनाया जाता है आप याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब प्रक्षित होने वाला है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब प्रक्षित होने वाला है। पहला ऑप्शन है नवंबर 2025, बी ऑप्शन है दिसंबर 2025, सी ऑप्शन है जनवरी 2026, डी ऑप्शन है मार्च 2026। तो गगनयान के बारे में आपको याद रखना है। मानव रहित गगनयान जीवन मिशन जो है ये दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात यह है कि देखिए किसके द्वारा लॉन्च होने वाला है, तो इसरो के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि हमारे देश का है, व्योमित्र नामक एक अर्धमानव रोबोट को अंतरिक्ष में दिसंबर 2024 में प्रेक्षित किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो आपको याद रखना है, व्योमित्र नामक एक अर्धमानव रोबोट को भेजा जा रहा है। तो गगनयान, मानव रहित गगनयान जीवन प्रथम के बारे में, जीवन फर्स्ट के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर किस त्यौहार पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। आपको बताना है कि केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर किस त्यौहार के उपलक्ष्य में शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है दिवाली, बी ऑप्शन है भाई दूज, ठीक है, सी ऑप्शन है दशहरा और डी ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा। तो आपको याद रखना है, देखिए कि केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर भाई दूज के उपलक्ष्य में बंद कर दिया गया। तो ये दोनों बहुत ही, केदारनाथ और यमुनोत्री जो मंदिर है ये दो धार्मिक स्थल है और इन्हें भाई दूज के उपलक्ष्य में बंद कर दिया गया था। तो आप याद रखेंगे भाई दूज के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली ने
23 अक्टूबर 2025 को आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्लाउड शिपिंग के माध्यम से अपना पहला कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहाँ किया। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लीजिए। दिल्ली ने 23 अक्टूबर 2025 को आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्लाउड शिपिंग के माध्यम से अपना पहला कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहाँ पर किया है। दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली कहने का मतलब यह है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है द्वारिका, बी ऑप्शन है बुराड़ी, सी ऑप्शन है रोहिणी, डी ऑप्शन है लाजपत नगर। तो आपको ये बताना है कि आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्लाउड शिपिंग के माध्यम से, ठीक है, क्लाउड शिपिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किस स्थान पर किया गया है। तो देखिए बुराड़ी में किया गया है, बी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है बुराड़ी में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुराड़ी में क्लाउड शिपिंग के माध्यम से पहला कृत्रिम वर्षा परीक्षण किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक विधि विकसित की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए साइंस से रिलेटेड है और आप सब देखते ही होंगे आजकल के किसी भी एग्जाम में साइंस का कितना वेटेज देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक विधि विकसित की है। आपको उस संस्थान का नाम बताना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर याद रखना है कि आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने रेटिना के फटने और मधुमेह संबंधित रेटिनोपैथी के इलाज की एक विधि विकसित की है। तो संस्थान का नाम है आईआईटी मद्रास। आपको याद रखना है आईआईटी मद्रास, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिली है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के किस गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिली है। तो पहला ऑप्शन है मैनपाट, बी ऑप्शन है चंदेनार, ठीक है, सी ऑप्शन है नागपुरा और डी ऑप्शन है धुड़मारास, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का एक गाँव है जिसका नाम है धुड़मारास। यहाँ पर आप देख सकते हैं धुड़मारास। इसे यूएनडब्ल्यूटीओ ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कि इससे स्थायी पर्यटन प्रथाओं और पर्यावरण अनुकूल पहलों और आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ के धुड़मारास गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में क्यों नियुक्त किया है, क्यों मान्यता दी है, तो आपको याद रखना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इसके स्थायी पर्यटन प्रथाओं, पर्यावरण अनुकूलन पहलों और आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के कारण इसे चुना गया है। तो डी ऑप्शन सही है, धुड़मारास, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 2024 का थीम क्या है। इसमें आपको बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे 2024 का थीम क्या है। इंपॉर्टेंट है और देखिए एग्जाम में एक साल पहले का भी आप देखेंगे करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। रिसेंटली आप पीसीएस का एग्जाम भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। अन्य एग्जाम में भी ऐसे ही करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि वर्ल्ड एड्स डे 2024 का थीम क्या है। पहला ऑप्शन है अपनी स्थिति जाने, बी ऑप्शन है वैश्विक एकजुटता मजबूत बनाए, सी ऑप्शन है सही रास्ता चुने, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, डी ऑप्शन है समुदाय को नेतृत्व करने दें। तो बात यह है कि देखिए वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम सही रास्ता चुने, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही रास्ता चुने और मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 2024 की थीम है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमने प्रश्न देखा, 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखते हैं। सबबूल पौधा जो समाचारों में देखा गया था किस देश का मूल निवासी है। देखिए सबबूल पौधा काफ़ी न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है इसको हम लेकर आगे बात करेंगे। पहले आपको ये बताना है कि किस देश का मूल निवासी है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन है मैक्सिको। तो आपको याद रखना है जो सबबूल पौधा है जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, मैक्सिको का मूल निवासी है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। मैक्सिको का सबबूल पौधा मूल
मूल निवासी है। अब बात यह है कि आखिर क्या कारण था कि काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो ये देखिए, ये सबसे तेज़ बढ़ने वाला फलिया वाला पेड़ है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है सबबोल पौधा। तो आपको याद रखना है, जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी आम रूप से पाया जाता है। तो ये मैक्सिको का मूल निवासी है सबबोल पौधा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में शुरू की गई नवीन जल शुद्धिकरण तकनीकी का क्या नाम है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न यह है कि दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में शुरू की गई नवीन जल शुद्धिकरण तकनीकी का क्या नाम है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी है इसका। और इसकी अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में शुरू की गई नवीन जल शुद्धिकरण तकनीकी का नाम नैनो बबल टेक्नोलॉजी है। यह तकनीकी शैवाल, दुर्गम और गंदे पानी को हटाकर जलीय जानवरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तालाब के पानी को शुद्ध करती है। तो इसका नाम है नैनो बबल टेक्नोलॉजी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार कुल मिलाकर हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, और ये वे प्रश्न है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। Thank you.